एक बूढ़ा शिकारी पानी के नीचे से एक समुद्री जानवर निकालता है। उसके हाथों से तैयार होने के बाद इसे लगभग $200 में बेचा जा सकता है। वह जाल, धनुष और कई पारंपरिक औजार खुद बनाता है और इसी हुनर से जंगल में आत्मनिर्भर जीवन जीता है। मोंटाना की एक घाटी में रहने वाला टॉम अब 77 साल का हो चुका है। आज वह अपने शिकार के 42वें सीजन की शुरुआत करने जा रहा है। स्लेज खींचते हुए वह घर के पास के जंगल में पहुंचता है। बर्फ पिघलने से जमीन फिसलन भरी हो चुकी है, इसलिए वह सावधानी से आगे बढ़ता है। उसे एक सूखी जगह मिलती है जहां बॉबकैट अक्सर आती है। टॉम वहां एक जाल लगाता है और मिट्टी से ढक देता है। सामने एक टहनी लगाता है ताकि कूदते समय जानवर सीधे जाल में गिरे। फिर वह पेड़ पर एक चमकदार चीज लटका देता है। हवा में हिलती यह चीज बॉबकैट को अपनी ओर खींचती है। इसके बाद टॉम आगे बढ़ता है और नेवले पकड़ने का जाल लगाता है। एक बॉक्स में मांस का टुकड़ा रखा जाता है और अंदर हुक लगाया जाता है। नेवले की खाल बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन संख्या ज्यादा होने से अच्छा पैसा मिल जाता है। इसके बाद वह मार्टिन पकड़ने का जाल पेड़ पर लगाता है, क्योंकि ये जानवर पेड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं। जाल लगाने के बाद टॉम आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसे चिंता होती है। यह जगह उसके घर के काफी करीब है और यहाँ भेड़ियों के ताजा निशान दिखाई देते हैं। अगर भेड़िए इलाके में घुस आए तो वे मवेशियों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए टॉम उनके लिए खास जाल लगाता है। वह जाल को प्लास्टिक से ढक देता है ताकि इंसानी गंध न रहे। फिर उस पर मिट्टी और राख डाल देता है। अब वह अगले दिन आकर जाल देखने का फैसला करता है। अगली सुबह टॉम सबसे पहले नेवले वाले जाल के पास पहुंचता है। अंदर एक छोटा नेवला फंसा हुआ मिलता है। यह इस साल का उसका पहला शिकार है। थोड़ी दूर पर दूसरा जाल भी सफल होता है। इस बार एक लंबी पूंछ वाला दुर्लभ नेवला मिला है। अगले जाल में भी एक और शिकार मिलता है। आज का दिन टॉम के लिए अच्छा साबित हो रहा है। उधर घर पर उसकी पत्नी नैन्सी भी काम में लगी है। वह भैंस की खाल से एक कोट तैयार कर रही है। भैंस की खाल बहुत मजबूत होती है, इसलिए सिलाई करते समय ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। नैन्सी कई सालों से यह काम कर रही है, इसलिए उसका हाथ अभी भी बिल्कुल सटीक चलता है। कुछ देर बाद कटाई और सिलाई का काम पूरा हो जाता है। दूसरी ओर टॉम भेड़ियों वाले जाल की जांच करने जाता है। पहला जाल खाली है। रास्ते में उसे ताजे पंजों के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब भेड़िए अभी भी आसपास हैं। दूसरे जाल के पास पहुंचने पर पता चलता है कि जाल तो सक्रिय हुआ था, लेकिन भेड़िया बचकर निकल गया। शायद वह बहुत चालाक था और समय रहते छलांग लगा गया। टॉम जाल फिर से ठीक करता है और आगे बढ़ जाता है। अब वह बॉबकैट वाले जाल के पास पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई शिकार नहीं मिला। शायद चारा कमजोर था, इसलिए वह जाल में नया चारा लगा देता है। इसके बाद टॉम घर लौट आता है। उधर नैन्सी का कोट लगभग तैयार हो चुका है। वह टॉम को पहनाकर नाप देखती है। कोट बिल्कुल सही फिट बैठता है। कुछ समय बाद तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस वजह से टॉम को एक दिन आराम मिल जाता है। उसी समय उसका दोस्त विल लकड़ी लेकर आता है। वह टॉम से एक धनुष बनाने की गुजारिश करता है। अगर यह बन गया तो इसे लगभग $500 में बेचा जा सकता है। टॉम लकड़ी को देखकर समझ जाता है कि काम आसान नहीं होगा। वह पाइप में पानी गर्म करके लकड़ी को भाप से नरम करता है, फिर औजारों से धीरे धीरे उसे मोड़ता है। कई बार कोशिश करने के बाद लकड़ी सही आकार में आने लगती है, लेकिन जब वह डोरी बांधता है तो लकड़ी में हल्की दरार पड़ जाती है। कई घंटे की मेहनत बेकार होती दिखती है। फिर भी टॉम हार नहीं मानता। वह खास गोंद और चमड़े की पट्टियों से दरार को मजबूत कर देता है। अगले दिन वह उसे फिर से कसकर ठीक करता है। कुछ ही समय में नया धनुष तैयार हो जाता है। टॉम और विल बाहर जाकर इसका परीक्षण करते हैं। टॉम निशाना लगाता है और तीर सीधे लक्ष्य पर लगता है। धनुष बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोनों खुश होकर वापस घर लौट जाते हैं। और अगर आपको ऐसी ही असली और दिलचस्प जंगल की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।